times before you get one win, you gotta take 10,000 loses. This is Kritika Chawla, fitness trainer, influencer and a gym coach. अगर मैं फिटनेस ट्रेनर बोल रही हूँ तो सबकी एक ही स्टोरी होती है कि वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, मोटे से पतले होते हैं, फैट से फैब होते हैं. तो मैंने भी यही किया होगा. क्या नया है? एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, हो गए आप. पर नहीं. तो मैं थी वही चबी गर्ल एंड अगली गर्ल स्कूल में, और जिसकी सारी क्लासमेट थी सुंदर. बड़ी बड़ी गुस्सा आती थी मुझे. सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, एक तो आप मोटे हो, ठीक है, ऊपर से आप हो डार्क स्किन, ब्राउन स्किन गर्ल. ये ना सुनने में बहुत फैंसी लगता है लेकिन बहुत हर्ट होता है. जब मैं स्कूल टाइमिंग पर थी तब मुझे लगता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो कूल हूं ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है. लेकिन जब आप टीनेजर होते हो, जब आप एक एज से आगे बढ़ते हो, तब आपको रियलाइज होता है नहीं नहीं, even I want to feel special, even I want to have someone who can call me that you are beautiful. पर मेरी लाइफ बहुत ज्यादा हर्डल्स में रही. 12th के बाद I didn't have friends क्योंकि मैं कॉलेज नहीं कर पाई. चुनना था मुझे कॉलेज करना है, बट मुझे चुनना पड़ा कि मुझे बिजनेस संभालना है, जो कि मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ. ऑनेस्टली सारी मेरी फ्रेंड्स बस से उतर के, कॉलेज बस से उतर के पहुंच जाती थी और मैं उनको ऐसे देखती थी, सोचती थी कि यार कैसे कैसे मैं कॉलेज लाइफ मिस कर गई हूँ. पर मन में एक तसल्ली होती थी कि ठीक है, एटलीस्ट मैं अपने फादर के काम तो आ रही हूँ, एटलीस्ट बीइंग अ डॉटर मैं अपने फादर का हाथ तो बटा रही हूँ. सो तब रिग्रेट होता था क्योंकि मेरी जॉब थी सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक. ठीक है, चलो ये भी हो गया, ये लाइफ भी चली गई. मैंने किया फैशन डिजाइनिंग. अभी मैं किसी को बताती हूँ ना कि मैंने डिप्लोमा किया है, मुझे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर मुझे अंदर से पता होता है कि वो बकवास था गाइज. ठीक है, चलो 2 साल निकल गए. शॉप पे थी मैं, पूरी एंटरप्रेन्योर बन गई थी. ये एंटरप्रेन्योर अभी निकला है, जिसको सुन के मुझे खुशी होती है कि मैं इतने सालों से एंटरप्रेन्योर थी. आई वॉज नॉट गुड लुकिंग, आई वॉज नॉट गुड इन एकेडमिक्स, आई वॉज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स थे नहीं, सारा दिन शॉप पे बैठी रहती थी. एंड देन 23 की हुई तो मम्मा को लगा कि तुम बड़ी हो, तुमको निपटा देते हैं. निपटा मतलब शादी. तो उनको लगा कि निपटा देते हैं, चलो एक जाएगी तो दूसरे पे ध्यान जाएगा. अब उस समय आई वॉज रेडी. अब देखो ना, कॉलेज किया ना, कुछ पता रिलेशनशिप के बारे में. ऐसा लगा कि यार शादी सही होती है, और मैंने भी बोल दिया कि ढूंढो रिश्ते. धूमधाम से रिश्ते ढूंढे. तब मुझे लगता था कि एक फैमिली हो, एक परिवार हो, बच्चे हो. हर लड़की को लगता है ठीक है, हो गया. अब रिश्ते मिले ही नहीं. जब भी मम्मी रिश्ता देखने जाती, या तो बात आती कलर पे, या तो बात आती पर्सनालिटी पे कि आपकी बेटी मोटी है. कलर सबसे पहले एक चीज होती है जो आप जब बायोडेटा एक्सचेंज करते हैं, जब पिक्चर्स एक्सचेंज करते हैं. ऐसे करते करते 4 साल निकल गए. Nobody was interested, and वो मैं अंदर से सोचती भी थी. मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बोल्ड थी. मैं घर में सबसे बड़ी थी मेरी सिस्टर्स ब्रदर में, तो मुझे पता था कि मैं इनके सामने वीक नहीं पड़ सकती. आई यूज्ड टू से टू माय मॉम, ठीक है, कोई नहीं, कोई कमी है क्या, उसका लॉस है, ये तो सिर्फ अपने आप को समझाना होता था यार. लेकिन रातों में दिल दुखता था एंड आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस. तो ठीक है, चलो रिश्ते विश्ते चले, कुछ भी नहीं हुआ. 24-5 ऐसे ही निकल गया. आई वेंट टू इन अ रिलेशनशिप एंड दैट वाज अदर कास्ट. ठीक है, एंड दैट वेंट टू 7 years. 7 साल बाद कोई मुझे कह दे या किसी की फैमिली मुझे उठ के कह दे, नो वी कांट, यू आर अदर कास्ट, यू आर नॉट ऑफ आवर कास्ट. तो भाई 7 साल, it's a big time. I left my shop, I left my business for that person, I left everything. जो भी मेरे अंदर था, it all went. ठीक है, चलो मुझे लगा नहीं, दिस इज हाई टाइम, आई हैव गॉट अ बॉयफ्रेंड नाउ. मेरी हर भाई बहन बहुत एक्साइटेड, और मजाक में जीजू बोल लेते हैं, अरे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. जो हमारी कोर्टशिप पीरियड के टाइम पे हम जो बातें करते हैं, सब हो गया. एंड देन वी ब्रोक अप. इट वाज नॉट अ ब्रोकअप, इट वाज जस्ट म्यूचुअल ब्रेकअप. माय फादर केम टू मी एंड टोल्ड मी दैट इट्स हाई टाइम यू कम बैक टू द बिजनेस. एंड मैंने कहा नहीं, अब नहीं करना,
अब तो जस्ट रिश्ते चलाओ, शादी कराओ। अब नहीं है इन चीजों में पढ़ना कि बिजनेस करो और फिर उसके बाद फिर सोचो क्या करना है। नो, आई वाज क्लियर, अब तो मैंने शादी करनी है बस। सो रिश्ते चले, बट अगेन स्किन कलर वॉज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी तक नहीं पीछा छोड़ता ऑनेस्टली। उसको ध्यान में रखते हुए कोई रिश्ता नहीं चला, कोई रिश्ता नहीं मिला, जो दिखा हुआ सब ब्रेक हो गए। अब एक दिन आई वेंट टू द ट्रिप, कसौल गई थी मैं। कसौल में खीर गंगा का ट्रैक है, वो 7 घंटे का ट्रैक जाना, 7 घंटे का ट्रैक आना। आईने में अपनी शक्ल को देखा और बोला बहन तुझसे नहीं हो पाएगा, बैठ आए यहीं पे। और मैं और मेरी फ्रेंड दोनों वी वर लाइक फैट। तो वहां जाके ना मुझे आईना दिखा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 5 मिनट का ट्रैक नहीं कर पाई। मैंने सोचा क्या है लाइफ मेरी, क्या बचा है मेरे में। मैं आई वापस ग्वालियर कसौल के बाद, बहुत ही शर्मिंदा। माय फ्रेंड केम टू मी एंड शी सेड टू मी कि यार बहुत बेइज्जती लग रही थी कसौल वाली ट्रिप पे, चल यार जिम ज्वाइन करते हैं। मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर पाती अगर तू नहीं बोलती तो। लिटरली गाइस मैंने कभी नहीं करी थी, एंड ये बात है 2017 की। ठीक है, हम लोग गए, फीस भर के आए 3 महीने की। वी वर वेरी एक्साइटेड। मेरा काम था शॉप का, तो मैं फ्री 10 बजे होती थी रात को, बट मैंने कैसे तैसे मैनेज करके 7 बजे फ्री होने का सोचा। मैं 7 बजे, और मुझे एक फन लगता था कि चलो 7 बजे छुट्टी हो जाती है ना, थोड़ी जॉब वाली फीलिंग आती है। 7 बजे मैं जाती थी फुल बाग साइड जहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे हमारा जिम हुआ करता था। हम जाते थे, एब्स मारते थे लेटते लेटते, गपशप करते थे, वापस गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद खाते थे, वापस शिकंजी वाला है वो पीते थे, मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे वो खाते थे, वापस घर आ जाते थे और एक खुद को सिंपैथी देते थे कि यार जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं। 3 महीने तक हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ मिरर सेल्फी लेकर आ जाते थे बस। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। लाइक मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं, आई जस्ट ईट स्लीप वर्क, एंड वर्क भी वो इट इज जस्ट बिकॉज आई वांट टू डाइवर्ट माय माइंड। तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं थी, कोसों दूर जिम से, कोसों दूर वर्कआउट से, कोसों दूर करियर से, देयर वाज नथिंग। गर्ल नेक्स्ट डोर टू गेट मैरिड, एक सिंधी फैमिली से हूं मैं, उनके घर में वैसे ही होता है 80% की अगर लड़की को शादी करनी है तो कर लो, तो मेरा भी यही था एंड आई वाज हैप्पी। बट एक रिजेक्शन जब मुझे आया था ना, उस पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब नहीं करनी। 2017 में फिर मैंने जिम नहीं करी। 2018 में मार्च में मैंने दोबारा से वही जिम ज्वाइन करी, पर अब कोच डिफरेंट थे। मैं सुबह जाती थी, थोड़ी सी सीरियस हुई। देखो, गुरु होना लाइफ में बहुत जरूरी है। गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करी ना, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, गुरु की वजह से हूँ और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे एक शब्द कहा था कि उनको मेरे अंदर एक स्टैमिना दिखता है, एक कैपेसिटी दिखती है, एक कैपेबिलिटी दिखती है। उन्होंने बोला था अपनी लाइफ में 3 Ds, बिल्कुल मम्मा वो चुन्नी में गांठ बांधती थी ना, बिल्कुल गांठ बांध देना। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीजें बिल्कुल आप याद रख लो और ये 3 चीजें आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। जिम, लिफ्टिंग और बॉडी बनाना, ये सब लड़कियों की डिक्शनरी में ही नहीं आता था। मैं जिस सिटी ग्वालियर से हूँ वहां पर तो मैंने किसी को नहीं करते हुए देखा था, तो मैं कहां से इंस्पायर होंगी। एक मोटिवेशन के लिए आप किसी चीज से इंस्पायर होते क्योंकि सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपको लगता है यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पर मेरे पास कोई था ही नहीं इंस्पिरेशन लेने के लिए, कोई नहीं था। तो मैंने इंस्पिरेशन ली अपने पास्ट से। मेरा इंस्पिरेशन, अगर मुझे कोई बोलता है कि आप किससे मोटिवेट होते हो, मैं कहती हूँ मेरे पास्ट से। आप किससे इतने इंस्पायर होते हो डेली, मैं कहती हूँ जो मेरा येस्टरडे है उससे। आपको किसी से कंपीट नहीं करना, योर ओनली कंपटीशन इज यू शुड ओनली कंपीट विद योरसेल्फ। यू कैन नॉट बी एनीवन। तो मैंने वर्कआउट वगैरह किया। अब मैंने सोचा कि वर्कआउट वगैरह तो हो रहा है और मेरी बॉडी भी चेंज हो रही है, तो मैं ना आई वॉज वेरी सोशल मीडिया फ्रीक ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था सोशल। उस समय पे ना ब्लॉगिंग, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा चस्का लगा था, तो मैं ना 1-2 ब्लॉगर्स को फॉलो करती थी और मैं बड़ी इंस्पायर होती थी। पर मैं ये सोचती थी यार इतना रोज पोस्ट कहाँ से करते हैं, पेरेंट्स कैसे अलाउ करेंगे, पब्लिक कैसे बनाएंगे हम अकाउंट को। बट मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो मैं खाती हूँ,
जो मैं वर्कआउट करती हूँ और जो मेरी पूरे दिन की लाइफस्टाइल है वो डालते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं पोस्ट करेंगे जिससे मेरी पब्लिक भी ऑफेंड हो, मेरे घर वाले भी ऑफेंड हो। मैंने डालना स्टार्ट किया। एक दिन में 2 पोस्ट डलते थे, 3 पोस्ट डलते थे। शायद अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आई एम वेरी गुड एट स्पीकिंग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई वॉज नॉट, आई वॉज वर्स्ट स्कूल डेज में, वर्स्ट। जिसको थॉट ऑफ द डे होता है ना स्कूल में, असेंबली में दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता था। मतलब मेरे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उतना कंसीडर ही नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं मोबाइल का कैमरा रख के बात करना स्टार्ट करूंगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूंगी। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कुछ पाने के बाद पोस्ट करते हैं, बट मैंने सोचा था मैं अपनी ग्रोथ दिखाऊंगी। आई वॉज नथिंग। तभी मैंने अपने इंस्टाग्राम का नाम रखा कृतिका फिटनेस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ। आप यहां से यहां जाते हो, दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। मैं थी 95, मैंने 2018 में मार्च में स्टार्ट किया। अगस्त में मैंने पेज बनाया, हैंडल बनाया और मैंने धीरे धीरे पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था कि अपने ही लोग जो फ्रेंड्स होते हैं एक बार कहते हैं ऐसा कि सांप का तो, लेकिन अगर 2 सांप बन जाए, ओ बाप रे, यू कैन नॉट रेजिस्ट दैट। और मेरे संग यही हुआ। मैं जाती थी मिलने अपने ग्रुप फ्रेंड से, लेकिन वो एक होता है ना, आपको एक एनर्जी, जब आप बैठते एक ऑरा बनता है, वो नेगेटिव ऑरा आप यूं देख लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि कुछ खटक रहा है यार, कुछ हुआ है। सो वो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी हमारी फ्रेंड्स की, लेकिन मुझे वाइब नहीं मिलती थी। सो आई रियलाइज्ड दैट दे डिडंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग, दे डोंट लाइक व्हाट आई एम पोस्टिंग, एंड देन दे डोंट लाइक माय ग्रोथ। हैंग आउट विद द पीपल who respect your work, your dedication, your hard work and your growth. जो लोग आपकी ग्रोथ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो लोग आपके काम को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी, उनके संग घूमना फिरना बंद कर दो। बिलियंस ऑफ पीपल ये नहीं होंगे, कोई और मिलेगा, कोई और धोखा देंगे, कोई और मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, a man is known by the company he keeps. So please, आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को इंस्पायर करो। इंस्पायर करने के लिए इन्फ्लुएंसर होना जरूरी नहीं है। आज मेरी माँ किसी बात पे मुझे इंस्पायर करती है, बाहर कूड़ा जो उठाने आता है वो मुझे किसी बात से इंस्पायर करता है कि यार रोज अपनी ड्यूटी वो कितने टाइम पर आता है। सबसे बड़ी करेंसी है किसी को इंस्पायर करना, किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना, और वो करेंसी मैंने जीत ली है। मैं कुछ विमेंस की इंस्पिरेशन हूं और वो मुझे एज अ रोल मॉडल देखते हैं। तो 30th मैंने बनाया बाइक के संग, इट वाज अ बाइक शूट, एंड 31st, ओ माय गॉड, 31st मेरा सबसे अच्छा गया, बिकॉज उस 31st शूट पे मैंने किया स्विम सूट शूट, जो मैं मानती हूँ शायद मेरी सिटी में अभी किसी ने किया नहीं है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल मेरी फैमिली के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर्स, ब्रदर, सिबलिंग्स के लिए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कोच के लिए। और मैंने ये स्टीरियोटाइप, एज स्टीरियोटाइप कि एक पर्टिकुलर एज के लोग, विमेन स्पेशली, ये नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कई टाइम से, काफी टाइम से लोगों को ये, लड़कियों को स्पेशली, विमेन्स को ये कहा जाता है चिल्ला के बात मत करो, ऐसे ऐसे करके मत बुलाओ किसी को, नाम से मत बुलाओ। सिर्फ विमेन्स को बोला जाता है, सिर्फ विमेन्स को कंडीशंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बॉट एंड ब्रॉट अप ऐसे ही किया जाता है ना, घर से शुरुआत होती है ना, उनको नहीं कहा जाता। लेकिन लड़कियों को कहा जाता है शुरू से ही, तो वो ढल जाती है उस चीज में। और मुझे ये जो ढला हुआ पन था ना, ये तोड़ना था। मैंने अपना इवोल्यूशन डाला, अपनी ग्रोथ डाली, जो मैं खाती थी, जो भी मैं मील प्रेप करती थी, जो भी मैं नॉर्मल घर से करती थी, तो जो भी मेरी मील्स होती थी वो मैं बनाती थी, मैं पोस्ट करती थी। एक ग्रीन टी भी अगर मैं पी रही हूँ ना, तो मैं उसकी कैलोरीज, उसके टाइमिंग्स की, बिफोर मील लेना चाहिए, आफ्टर मील लेना चाहिए, क्या इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ पोस्ट करती थी। 10 में से अगर एक बंदा भी देख के वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है कल से, वो मेरे लिए सक्सेस है, वो मेरे लिए अचीवमेंट है। दैट दीज 22K फॉलोअर्स actually follow me because I have somehow changed their life. Somehow I have made them realize that they are important. अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
आई हैव टू बी रेगुलर। और अब जब लोगों का मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए। धीरे 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 करते 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 मैं आपको बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन करना, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना एक बहुत मुश्किल काम है, और ये जल्दी तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि ये ओवरनाइट हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, मतलब दिन रात एक हो जाती है, मुंह पर कंट्रोल करना पड़ता है, पर वो कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है। बस दिमाग में एक चीज सोच लो कि मुझे ये चीज करनी है, तो बस ध्यान, सब कुछ वो चीज आपकी, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सोचते नहीं है ना कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसी तरह उस काम को, अगर आपका कोई गोल है, उसको सोचो मत करना है कि नहीं करना है, बस उसको सोचो अब तो ये मेरी लाइफ का पार्ट है, इसके बिना तो रह नहीं सकती मैं, या रह नहीं सकता मैं, ये तो अब करना ही है। तो अब फिटनेस मेरे लिए ऐसा बन गया, ठंड है, इतनी दूर है जिम, कैसे जाएं, ऑफिस जाते हैं, मैं 5:45 बजे निकल जाती थी, 6 बजे जिम जाती थी, 9:30 तक मैं जिम से आती थी, रेडी होती थी, 10 सवा 10 तक मैं अपनी शॉप पर होती थी। अब मील प्रेप का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट वो मैं कभी कभी सॉर्ट कर लेती थी। 2019 भी यही चला। जो लोग एक्चुअली मुझ पे क्वेश्चन करते थे, जो लोग ये बोलते थे कि अब तुम मतलब ये तुम क्या कर रही हो, आज वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि उनका और मेरा संबंध था कभी, या उनका और मेरा संबंध है। 2019 में एक अवार्ड शो हुआ था, तो उस अवार्ड शो में मुझे बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर फीमेल ग्वालियर मिला था, और उस टाइम के बाद आई स्वेयर ऑन गॉड मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 51 इन्फ्लुएंसर, विमेन इन्फ्लुएंसर नॉमिनेट हुए थे, और ऑल ओवर एमपी में, जिसमें मैं भी नॉमिनेट हुई थी, और मुझे भी उस अवार्ड से ऑनर किया था। वो था नारी शक्ति को प्रणाम। एंड गाइज, वो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से मुझे वो ऑनर किया गया था। ऐसे करते 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 बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत चीजों से ऑनर किया गया। खुद मैंने ट्रांसफॉर्म किया 95 to 65। आप ठान लो, आप सब कुछ कर सकोगे, सिर्फ ठान लो। एक चीज जो आपको अपने अंदर रखनी है, वो है आपका खुद का आत्मविश्वास। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, 30 की उम्र में आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 40 की उम्र में आप नया करियर स्टार्ट कर सकते हो, 45 की उम्र में आप नए कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हो, 50 की उम्र में नए स्पोर्ट्स सीख सकते हो। कोई एज नहीं है, आप अपनी फिटनेस किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। जो चीजें मुझे इजीली मिल जाती ना, वो कुछ भी नहीं मिली, और जो चीजें सामने वाला डिजर्व नहीं करता था बिकॉज ऑफ फेयर स्किन, वो सामने वाला उसको सब मिल जाता। तो मैं जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, जैसे जैसे आप बॉडी चेंज करते हो ना, तो वो टॉक्सिक्स रिमूव होते हैं आपकी बॉडी से, और आपका कलर थोड़ा साफ होता है। वही हुआ मेरे संग। एंड जब मेरी बॉडी चेंज हुई, जब मैं इन्फ्लुएंसर बन गई, जब मैं ब्लॉगर बन गई, जो लोग मुझे ये कहा करते थे कि कृतिका, कच्चे दूध में बेसन लगा के लगाया करो, उपटन किया करो, ब्लीच किया करो, सुबह सुबह कच्चा दूध लगा दिया करो, उससे नहा लिया करो, एन नंबर ऑफ थिंग्स। जब भी वो रिलेटिव में बैठते थे तो मेरी माँ से यही बोला जाता था, कुछ लगाया कर इसको, कैसे शादी होगी, सुबह उठ के ये किया कर, वो किया। मेरी माँ बोलती थी करती ही नहीं है ये। जो लोग मुझे एडवाइसेस देते थे कि ये लगाया कर, वो लगाया कर, वो मुझसे पूछते हैं, बहन तू क्या लगाती है, बहन तू क्या करती है, तू क्या खाती है, तूने क्या पहना है। और खुशी तो तब हुई जब ग्वालियर में नायका का लॉन्च हुआ स्टोर का, और गाइस, द फर्स्ट पर्सन हु वाज इनवाइटेड वाज मी। टुडे आई हैव लॉन्च्ड कॉस्मेटिक ब्रांड टू अ ब्राउन स्किन गर्ल। Inaugurating cosmetic brand is a biggest achievement. क्योंकि देखो, मैं फिटनेस में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हूँ, मैं टाइट्स पहनती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, एंड आई एम वेरी कूल विद इट। आई एम वेरी कूल, क्योंकि ये बॉडी मैंने अर्न की है। ये शो ऑफ नहीं होता, ये प्रेजेंटेशन होता है आपके हार्ड वर्क का। अगर आप अपने बाइसेप्स, अपने डेल्स, अपना बैक शो कर रहे हो, दैट इज नॉट जस्ट एक्सपोजिंग your body or your skin, that is the presentation of your work. अगर आप कोई अपने क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन लैपटॉप पे करते हो तो पूरा प्रोजेक्टर पे दिखाते हो ना। मैं अपने क्लाइंट्स को अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाऊंगी तो ब्रेड एंड बटर कहाँ से अर्न करूंगी। सो किसी भी चीज से आप ऑफेंड हुए हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, ये थॉट्स होते हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है। और डोंट
let your happiness affect किसी और के ओपिनियन से. If your parents are okay, nobody else matters, guys. प्रियंका चोपड़ा ने एक बात कही है, I have not taken birth to fit in the box. I am not here to be in the ceiling. I will break the ceiling and do the things which I love. Because हमारे खुद के point of views होते हैं. And if I am respecting आपका point of view, you should treat me as a human with a point of view rather than treating me as a woman. मेरे को लाइन याद नहीं है, बट सोनाक्षी सिन्हा का एक रील बहुत फेमस हुआ था. अच्छा पैसा कमाती है, कहाँ रोटी खिलाएगी, पति को कहाँ संभालेगी, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है. लास्ट में एक लाइन है, सब भूल जा स्त्री और दंगल बन. क्योंकि स्त्री खुद में ही एक यूनिवर्स है, उसमें खुद में ही एक इतनी शक्तियां हैं कि उसको शक्ति देने और लेने की किसी में ताकत नहीं है. हम लोग 4 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, और हम सब वर्किंग है गाइस एक्सेप्ट वन, क्योंकि वो स्कूलिंग कर रही है. एंड माय फादर इज प्राउड. उनके विश्वास से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती. कुछ भी मैटर नहीं करता, ना कलर, ना बॉडी, ना आप कैसे दिखते हो नहीं दिखते हो. अगर आप में कॉन्फिडेंस है किसी चीज को करने का और किसी चीज को पाने का, और आपने ठान लिया है, तो वो चीज आपके कदमों पे होगी. उसको बार 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 मैनिफेस्ट करो, उसको बार बार बोलो कि मुझे तो मिल गई है. मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैंने ये ट्रॉफी जीत ली है. ट्रॉफी नहीं भी जीती हो तो मैंने वो कर दिखाया है जो मैंने सोचा था. मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, इतने कॉम्पिटिटर्स के संग खड़ी हूँ, मुझे मेरी बॉडी पे जज किया जा रहा है, मेरे हार्डवर्क पे जज किया जा रहा है. मैं सब कर चुकी हूँ. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है. ये मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ और ये मुझे मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा. कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन अपने थॉट्स, अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर, अपनी लाइफस्टाइल और जो भी आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है. People can compliment you on n number of things, but if someone compliments you on your heart, when someone compliments you that you are pure soul, you are kind soul, when someone compliments you on your character, that is the biggest achievement. That is, मतलब आपने सब जीत लिया. मैं चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है उतना भी पाने के लिए या उतना भी आगे आने के लिए, अगर 100 में से मैं एक को भी जगा सकती हूँ ना, मैं बहुत पीसफुली सोने वाली हूँ सच में. तो इसीलिए किसी को इंस्पायर करना सबसे बड़ी करेंसी है. आपको मेरे जैसा नहीं बनना, मुझे आपके जैसा नहीं बनना, ना मैं बन सकती हूँ, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों से इंस्पायर होके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, और एक दिन ये छोटा छोटा स्टेप एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि क्या पता आप में से एक की स्टोरी मैं सुन रही होंगी और आप मुझे इंस्पायर कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच गाइस. नमस्ते.